500 दिन तक हमें दिन रात एफर्ट्स करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी ने टास्क लिया हुआ है वो तो $2 का है, लेकिन क्या इसमें क्या मजा आएगा? जैसा कि जब हम BFIC लॉन्च कर रहे थे तो हम कहते थे जी हम $10 पे पहुंच जाएंगे। उस वक्त $10 एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, ठीक है, और बहुत सारे लोग उस बात को यकीन करते थे और नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि $1 से $10 पे कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन आज ऐसा है कि हमेशा हम $15 से $20 पे नॉर्मली फिरते हैं, $40 पे भी गए हैं, ठीक है। अब जिस तरह विदाउट यूटिलिटी, ठीक है, विदाउट यूटिलिटी हमने एक बहुत बड़ा यानी कि एक ग्रोथ देखी है BFIC में, स्टेबिलिटी देखी है, जहां पे पूरी मार्केट के जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स है वो 90% डाउन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कॉइन एटलीस्ट अगर बहुत ज्यादा 1x 2x नहीं किया तो एटलीस्ट वो स्टेबल है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जिस प्राइस के ऊपर ये लॉन्च हुआ था आज भी 18x पे खड़ा हुआ है BFIC। और जिस तरह का बीलव नेटवर्क का रोड मैप है, आपको पता है कि दुनिया का पहला टोकन है, ये पहला टोकन कह ले कॉइन है जिसमें 500 दिन का रोड मैप और पहले से बता दिया कि इसका फ्यूचर क्या है, हर महीने की इसकी डेली मंथली ग्रोथ क्या है, ओके मंथली इसकी ग्रोथ क्या है, ठीक है, और बर्निंग प्लान क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है। आज तक किसी कॉइन ने आपको प्राइस के हवाले से, आप सब लोग क्रिप्टो से रेलिवेंट है, प्राइस के हवाले से किसी ने नहीं ये बताया हुआ कि जी आज 500 दिन बाद क्या प्राइस होगी। और विद श्योरिटी, यहाँ पे क्या है कि विद श्योरिटी प्राइस जो है वो ग्रोथ कर रही है। हम लोग देख रहे हैं लोग यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगले 2 महीनों में उनकी एक्चुअल बार विद प्रॉफिट वो सिर्फ और सिर्फ बिलव नेटवर्क का पता है। इनको पूरे इकोसिस्टम का कुछ नहीं पता, इनोवेशन फैक्ट्री का नहीं पता, इनोवेशन फैक्ट्री की हिस्ट्रीज का नहीं पता, इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस स्टोरी की नहीं पता, यहाँ की जो कम्युनिटी की सक्सेस है उसका नहीं पता। तो ये सारी चीजें हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में जाके करें, ताकि जो लोग यहाँ पे आए हैं वो बाकी प्रोजेक्ट्स में नई कम्युनिटी को लेके आए अपनी अपनी कंट्री में। हर यानी कि जिस तरह हमारी ग्रिप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना इन टॉप 5 कंट्रीज में है, इसी तरह हम चाहते हैं कि 205 कंट्रीज में हमारी बड़ी ग्रोथ हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। मोस्टली क्या होता है जब किसी और की बात करें तो इतने बड़े नेटवर्क या इतने बड़े सिस्टम या इस तरह की सक्सेस के बाद कंपनीज जो होती हैं या लीडर या जो मैनेजमेंट होती है वो बैठ जाती है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है, इन सारी चीजों से। लेकिन हम लोग एक नई दुनिया शुरू करने जा रहे हैं, नई एफर्ट शुरू करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हेल्पिंग प्लान है। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना, टर्की, साउथ अफ्रीका, ये जितनी कंट्रीज हैं, यहाँ पे जब इसके अलावा नई कंट्रीज होंगी तो अल्टीमेटली ये इन प्रीवियस कंपनीज को सपोर्ट करेंगी। इमेजिन करें अगर अमेरिका की कम्युनिटी जो है, आज अमेरिका 5th नंबर पे है, चाइना 4th नंबर पे है, ठीक है। अगर आज अमेरिका की कम्युनिटी बांग्लादेश से बड़ी हो जाए, 3rd नंबर से बड़ी हो जाए, ये चाइना जो है वो पाकिस्तान, इंडिया को क्रॉस कर दे, क्योंकि एज पर पॉपुलेशन, एज पर लाइक नंबर ऑफ जो वहां के लोग हैं, ठीक है, तो ये कर सकती हैं। दोनों की पॉपुलेशन बहुत है, अमेरिका की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये कर सकती है। लेकिन रीजन क्या है कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उनके पास प्रॉपर अपडेट नहीं होती, नॉलेज नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जितनी भी हमारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस देखेंगे कि अगर कंपनी वहां तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रही, अपने रोड मैप को, अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग को नहीं पहुंचा पा रही, उनको इनोवेशन फैक्ट्री का स्कोप नहीं दिखा पा रही, तो एटलीस्ट जो हमारी न्यूज होती है, जो हमारी अपडेट्स होती हैं, या जो हमारी PDF होती है, जो बिजनेस प्लान होता है, वो उनकी लैंग्वेज में हो तो वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से एटलीस्ट कोई 10 to 15 20% देख लेंगे और वो उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। बाकी सोशल मीडिया आपको पता है लाखों की तादाद में यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, फेसबुक के ऊपर हमारी है, गूगल के ऊपर आप लिखें तो हर चीज मिलती है।